है? कब? 76 से। 76 से सब अमर होने लगे, नंबर 12 अमर होने लगे, मरे नहीं। जो अमर होने लगे वो मरे या नहीं मरे? मरे। तो जन्म मृत्यु के चक्कर में आने वाले मृत्युलोक के वासी हुए या अमरलोक के वासी हुए? है? मृत्युलोक के वासी ही कहेंगे। आज निश्चय बुद्धि हुए, बाप के बच्चे बने, और कल अनिश्चय बुद्धि हो गए। मृत्यु हो गई। तो जन्म मृत्यु का चक्र अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा है? या अमरनाथ बाप ने आकर के अमर कथा सुनाई पार्वतियों को? एक पार्वती तो बात नहीं, तुम सब पार्वती हो। मना जिनके सन्मुख बोलते हैं वो सब क्या हुई? 4.5 लाख आत्माएं सब पार्वती हो गई। जो बीज रूप आत्माएं सारी दुनिया को पार लगाने वाली साबित होंगी या नहीं होंगी? साबित होंगी। तो वो अमरनाथ ने जो यादगार मंदिर है अमरनाथ, उससे ऊंचा कोई मंदिर है दुनिया में? वो ऊंची स्टेज में रह करके अमर कथा सुनाने का काम अमरनाथ बाबा ने अभी किया या नहीं किया? किया। तो कोई अमर भी बना होगा, आपने देखा होगा। है? अमरनाथ एक ही है। अमरनाथ तो एक है, वो तो नाथ है, लेकिन अमर कितने हैं? हैं? बन गया है? हाँ, जो अमरनाथ कथा है तभी होती है जब पुरुषार्थियों के बीच सर्वोपरि पुरुषार्थ करता है और सबसे ऊंची स्टेज पर आसन्न हो जाता है, जिसकी यादगार अमरनाथ है, जहां लिंग को कैसा दिखाते हैं? बर्फ का लिंग दिखाते हैं। अरे लिंग भी कहीं बर्फ का होता है? लिंग गर्म होता है या बर्फ का होता है? वो तो गर्मी, बर्फ का नहीं होता है। हाँ, मुरली में ये बोला है कि योग बल से तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाएंगी बर्फ की तरह। मार मारने वाली इंद्रियां या मार खाने वाली इंद्रियां नहीं रहेंगी, जो असुरों का काम है। असुर क्या करते हैं? दुर्योधन दुशासन मनुष्यों को, पुरुषों को क्यों कहा जाता है? कोई कारण है? क्या कारण है? कि पुरुष जब अपने कठोर स्वभाव को पकड़ते हैं, पुरुष माना ही कठोर, तो जब कठोर स्वभाव को पकड़ते हैं, दुर्योधन दुशासन के स्वभाव को पकड़ते हैं, तो इंद्रिय से मार मारते हैं। बोला है पहले ही दिन जैसे गाय को
गौ कसी की जाती है, ऐसे हत्या कर देते हैं। तो बताया कि जो अमरनाथ है, जो अमर कथा सुनाने वाला है, वो ऐसा योगी जीवन प्राप्त करता है कि एक की बात नहीं, यज्ञ के आदमी ही बोला हुआ था। क्या बोला था? अखबार तक आवाज फैल गया, वो अमेरिका तक आवाज फैल गया अखबारों में कि भारत में एक आया है और कहता है 400 मिल गई है और 16,000 चाहिए। उस बात को लेकर के सिंध हैदराबाद में ऐसा बवंडर फैला सिंधियों में कि धोबी घाट की बात को लेकर के भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ों का कारण क्या होता है? इम्प्योरिटी। वो इम्प्योरिटी का कारण कौन बना है? अच्छा, द्वापर युग के आदि से इम्प्योरिटी का कारण कौन बनता है? मुसलमान और क्रिश्चियंस के शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। एडम ईव को जब जन्नत में भेजा गया, पैराडाइज में भेजा गया, तो ये ताकीद की गई कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। लेकिन क्या हुआ? बॉडी के बीच का ही फल खाना शुरू कर दिया। पहले निमित्त कौन बना? ईव निमित्त बनी। मुरली में भी बोला है, व्यक्तवाणी में भी बोला है। यज्ञ कुंड से आदि में ही स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। ऐसे ही द्वापर के आदि में भी हुआ।